नमस्ते माय ब्यूटीफुल लियो पीपल यानी कि सिंह राशि वाले लोग। तो अगर आपकी चंद्र राशि सूर्य या फिर लग्न लियो है यानी कि सन मून या असेंडेंट, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 2022 में आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्या अप डाउन्स आए, आपकी क्या विशेष थी, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये साल जाते जाते आपको क्या गिफ्ट्स देकर जा रहा है। और लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स का एक ब्यूटीफुल कार्ड कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है जिसके कारण आपका आने वाला साल बहुत ही अच्छा हो। आप एक पॉजिटिविटी के साथ, मोटिवेशन के साथ नए साल में एंटर करें और जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। तो वो लास्ट में हम देखेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले आई कैन सी शुरुआत हो रही है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो मैं देख रही हूं कि कहीं ना कहीं आप मूव ऑन हो रहे हैं। 2022 की आपकी जो जर्नी थी वो हो सकता है आप किसी काम से, किसी जगह से, अपने रिलेशनशिप में किसी चीज से तो बाहर निकल रहे थे और आगे जा रहे थे, जिसमें क्योंकि जो स्वॉर्ड्स है वो बताती हैं कि मतलब तकलीफें थी, बट आपने ये लेसन ले लिया था कि अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा और आप उस चीज से बाहर निकल रहे थे। तो आई कैन सी आपने पेन तो बहुत देखा है, लेकिन जैसे ही आप उस मूव ऑन वाली जर्नी पे आप मूव ऑन हुए और उस जर्नी पे आप गए, तो आगे बहुत सारी ऑप्शंस आपके लिए खुली थी। मैं इमोशनल लेवल पे भी देख रही हूँ, काम के उसमें भी देख रही हूँ। इतनी ऑप्शंस थी कि आप लोगों को चुनना मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना था। 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है आपके ड्रीम्स थे कि बस एक पार्टी सेलिब्रेशन वाला माहौल आए, एक ट्विन फ्लेम हो साथ में आपके या फिर सोलमेट हो, और बस आप एंजॉय करना चाहते थे ऑल ओवर लाइफ को, सारी वरीज को, टेंशन्स को साइड में रख के। एंड बहुत से लोगों के लिए मैं देख रही हूँ उनको मिला भी। कुछ लोगों के लिए उनके करियर में उनके सपने पूरे हुए, कुछ लोगों के उनके रिलेशनशिप्स में उनके सपने पूरे हुए। लेकिन जो लास्ट कार्ड है डेथ कार्ड, वो मुझे बता रहा है कि अप डाउन्स रहे आपकी जर्नी में। तो कुछ लोगों के सपने पूरे होने के बाद फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं, या तो उनके पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, चीजें खत्म हो गई, कुछ ऐसा हो गया जो वो नहीं चाहते थे, या उनके काम में कुछ ऐसा हो गया। और एट द सेम टाइम ये कार्ड एक नई चीज दिखा रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो ये डेथ कार्ड आप देख रहे हो, ये मुझे बता रहा है कि जब आपकी जर्नी में आपने बहुत सारी ऑप्शंस देखी, आपको सक्सेस मिलने भी शुरू हो गई, तो एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपने अपने आप में देखा। शायद आप उस चीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जब आप उस जर्नी पे गए, फाइनली आपने उन चीजों को जिंदगी जी, उन चीजों के साथ, अपने सपनों के साथ, चाहे वो अब आपके रिलेशनशिप्स में हो, आपके करियर में हो। तो आपने बहुत कुछ सीखा और उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिला। आपने एक नया रूप अपना पाया। अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये जर्नी, ये साल पेनफुल गया हो, क्योंकि जब डेथ कार्ड आता है, देखिए जैसा मीनिंग बता रहा है कि ये एकदम मर के जीना, मतलब ये लिटरली डेथ नहीं है। जो लोग न्यू हैं प्लीज वो डरे नहीं। इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो मरना आसान नहीं होता है ना। तो इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है उसके लिए आपको अपने पुराने रूप को मारना पड़ता है। इसका मतलब लिटरली डेथ नहीं है, बट आपको अपने पुराने फॉर्म को मारना पड़ता है, तभी तो एक न्यू फॉर्म आपका बाहर आएगा, जीरो से शुरू होगा। तो कई बार उस जर्नी को लोग बहुत टफ मानते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल लगती है ये प्रोसेस। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग ये सब झेल चुके हैं, आप लोग शायद ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपर्ट हो गए हैं, मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ।
और जिन लोगों के लिए ऐसा हुआ है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे बहुत खुशियां आएंगी। सो अभी बात करेंगे 2022। एस ऑफ कप्स नई शुरुआत आपको ये साल देके ही जाएगा 2023 में एंटर करने से पहले, और वो है बेसिकली इमोशनल लेवल पे होगी। बहुत लोगों के मैं देख रही हूँ नए रिश्ते बनेंगे, जिनके पुराने रिश्तों में वो प्रॉब्लम्स में थे, तो या तो वो सॉल्व हो जाएंगे या वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। और इस बार आपको जो नए चीजें शुरू होंगी वो एकदम आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेंगी। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि जो लोग करियर के केस में भी सोच रहे हैं वहां भी न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, और इस बार कुछ ऐसा शुरू होगा जो आपको इमोशनली भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो आप करना नहीं चाहते थे, या फिर आपको लगता था कि वो आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं लेकिन आपका दिल कहीं और है, तो हो सकता है आपके उस काम की भी शुरुआत हो जाए। मतलब जैसे हम बोलते हैं आपकी रूह को खुशी मिलेगी, तो वैसा कुछ। नेक्स्ट कार्ड मैजिशियन कार्ड मुझे बता रहा है कि वैसे तो आप में से बहुत लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, बट नहीं तो आपको अब ये यकीन मान लेना चाहिए कि जो भी आपने ये सब मूव ऑन से लेके ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी की है, उसमें आपको ऐसा सच में ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि अब आप खुद से कुछ भी कर सकते हैं। आपको एहसास हो गया है, आपको जो आपके अंदर पावर्स हैं, एबिलिटीज हैं, वो निखर के बाहर आई हैं। आपको पता चल गया आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप काम में, करियर में कुछ भी करना चाहें तो आपको रास्ते पता हैं। हो सकता है कुछ लोग सच में उन रास्तों पे चल के उनको पूरा करने वाले हों। कुछ लोगों को ये पता होगा कि हाँ अब मैं ये जर्नी शुरू करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। और आपको अब वो जो एंजाइटी एक रहती है कैसे होगा वो नहीं है, क्योंकि आपको कैसे का आंसर मिल चुका है, या फिर एज अ गिफ्ट आपको ये साल खत्म होने से पहले मिलेगा। और नेक्स्ट मैं देख रही हूँ टेम्परेंस कार्ड। ये मुझे बता रहा है एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा लाइफ में। अगेन वही चीज़ें, अगर उथल पुथल थी लाइफ में, थोड़ा सा लो जोन थे, आप लो फील करते थे या फिर अप डाउन आता रहता था, तो अभी आपने बैलेंस बनाना सीख लिया है। और ये देखिए बैलेंस में भी ऐसा है, एक पाँव इनका पानी में है, एक पत्थर पे है, तो ये भी यही सिखाता है कि लाइफ के दोनों कोनों पे, दोनों साइड में, प्लस इमोशंस में या फिर अपने दूसरे किसी भी एरिया में कैसे आपको अपने आप को काम और कूल रखना है, कैसे आपको बैलेंस बनाना है, ये सब आपको आर्ट मिलने वाली है एज अ गिफ्ट। बहुत से लोगों ने इसका एहसास कर भी लिया होगा जब तक आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत बड़े कार्ड हैं आप लोगों के लिए, बहुत मेजर कार्ड्स हैं। एंड आपको अब ये इनकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। प्लीज़ इन गिफ्ट्स को वेस्ट मत जाने देना, इनको पहचानिए और आप इनका बेहतर अपनी एबिलिटीज़ का, एंजल से आपको जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं इनका यूज़ कीजिए। अपने ओल्ड सेल्फ को ऑलरेडी मैं देख रही हूँ आप लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो कई बार अगर अपने ओल्ड सेल्फ को मिस करते हैं तो इट्स ओके। आप अपने न्यू फॉर्म को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपने जो इतनी लंबी जर्नी की है ये उसका रिजल्ट है। जस्टिस कार्ड मुझे बता रहा है कि देर आर केसेस कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ गलत हुआ है। कुछ लोगों ने शायद आपका फ़ायदा उठाया हो, इमोशनली मेंटली आप डिस्टर्ब रहे हो उन चीज़ों के कारण। कुछ लोगों के साथ करियर में गलत हुआ, कुछ लोगों को रिश्तों में धोखा मिल गया, या उनके पार्टनर ने उनके साथ गलत कर दिया। तो ऐसे केसेस में मैं देख रही हूँ कि आपको इंसाफ मिलेगा एंड 100% वो इसी साल आप उसका रिजल्ट देख लोगे। जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है, आपको अपने आप पता चल जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में। हो सकता है वो आपको अप्रोच करके अपोलोजाइज करे, या फिर वो ऊपर वाले का इंसाफ है, हमें उसको
ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए। उनके साथ जो भी हो रहा होगा शायद आपको पता चले या ना पता चले या इनडायरेक्टली पता चले, बट 100% आपको जस्टिस मिलेगा अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो, जिस सिचुएशन में आप सही थे और लोगों ने आपको गलत कर दिया उस चीज़ में स्पेशली। और नेक्स्ट मैं देख रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है एक ऐसी एनर्जी जो अपने आप में कंप्लीट है, जो जिसके पास सब कुछ है, खुशियाँ, अबंडेंस, और उनको चाहिए। फेमिनिन कार्ड है, अगर मेल्स भी देख रहे हैं तो भी उनके लिए भी रिलेट करेगा ये कार्ड। तो आप एक ऐसी फॉर्म में बदल जाएंगे जो एकदम कॉन्फिडेंट है, मोटिवेटेड है, उनके पास सब कुछ है, उनको पता है कैसे क्या करना है। और हाँ, सब कुछ है में ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो गए, बट आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है कि अब जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं अट्रैक्ट कर लूँगी, कर लूँगा, मुझे पता है मेरे सपनों को कैसे पूरे करना है। और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें उनके सपने पूरे हो जाएंगे। एज अ गिफ्ट आपको यही मिल रहा है। बस एक चीज़ है कि ये जो सिंगल एनर्जी है ये बताती है कि अब आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आपके साथ अगर कोई खड़ा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डिस्टर्ब नहीं होते। आपको पता है कि इट्स ओके, आप अकेले भी कर लोगे मैनेज। और आप सैड नहीं होते, आप लो नहीं होते, आप आगे बढ़ते रहते हो। तो ये सब गिफ्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे 2022 में जाने से पहले। और अभी देखते हैं कि 2023, अभी मैंने क्या बोला, 2022 में जाने से पहले, तो प्लीज़ 2022 के जाने से पहले, तो 23 में जाने से पहले एंजल्स की क्या गाइडेंस है वो हम देखते हैं। आपको ऐसा क्या करना होगा जिसके कारण आप बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे से एंट्री कर पाएं, प्लस एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, ये सब देखते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलें। हाँ, बहुत बार समझ में नहीं आता कि क्या लिखें, रीडिंग तो सुन ली तो 111 लिख दें, एंजल्स का नंबर है, इससे प्यारी चीज़ क्या हो सकती है, 1111 लिख दें। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे बहुत सी नई नई चीज़ें आने वाली हैं। और इसके अलावा सब्सक्राइब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं सोच रही थी, मैं क्या भूल रही हूँ। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दें, न्यू ईयर की गाइडेंस एंड रीडिंग्स आने वाली हैं तो वो आपको मिल जाएंगी। और भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस भी मैं अपलोड करती हूँ, वो भी आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो एंजल्स का कार्ड तो देखिए, एंजल्स ने कहा है मैजिकल ब्लेसिंग्स। तो भाई आपके लिए कोई मेजर गाइडेंस है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एंजल्स ने बोल दिया है। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रही, बहुत सारे कार्ड्स में ऐसी चीज़ें आती हैं जो गाइडेंस होती है, जो अपनाना होता है। आप एक्चुअली, मुझे लगता है कि हर चीज़, हर प्रेयर, हर काम, हर अपना 100% दे चुके हैं हर चीज़ में। अब ये टाइम है, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी एंजल्स की तरफ से, और वो ब्लेसिंग्स ऐसी होंगी, आपको ऑलरेडी मिल रही होंगी, आप लोग फील कर रहे होंगे। एट द सेम टाइम आप में ऐसी ही पावर आ जाएगी, मतलब आपकी एनर्जीज इतनी हाई हो जाएंगी। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, ये मुझे पता चल रहा है। आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज, मोटिवेशन इतना आ जाएगा कि आप दूसरों को भी ब्लेस करोगे, दूसरों को मोटिवेट करोगे। अगर कोई लो फील कर रहा है, डाउन है, तो आप उसके पास बैठ के उनको भी हेल्प कर सकते हो। इतनी ज़्यादा आप पे ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। प्लस फेरीज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि देखो, जैसे जैसे आपको लगे आपको वो ब्लेसिंग्स मिलती जा रही हैं, आपके काम पूरे हो रहे हैं, आपके रास्ते क्लियर हो रहे हैं, आप अपने सपनों के करीब जा रहे हो, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, तो बस एक काम करना है। देखो, फेरीज को हम ऐसा प्रैक्टिकली डायरेक्ट तो कुछ ऑफर कर नहीं सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास अगर कोई जो आवारा कुत्ते, बिल्ली या गाय, ऑल्दो बड़े शहरों में गाय नहीं होती, बट जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनको आप कुछ भी खिलाएं।
और उसके अलावा गाय अगर आती है, आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे गाय आती है आपके घर के आसपास, तो आप उनको ज़रूर कुछ भी, जो भी वो चारा वगैरह खाते हैं आप उनको डालें, रोटी डालें। इसके अलावा अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप क्रो के लिए, पिजन के लिए, जो भी ये खाना रखते हैं उनके लिए, वो सीड्स वाला खाना रहता है, वो आप रख सकते हैं। सो बेसिकली इन फॉर्म में हम लोग एंजल्स को थैंक यू बोल सकते हैं, अपनी एनर्जीज को और हाई कर सकते हैं। प्लस अगर प्लैनेट्स के भी हिसाब से देखें तो बहुत पुण्य का काम है, तो आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। एंजल्स और खुश होंगी, आपको और ब्लेस करेंगी क्योंकि आप बेजुबानों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जाने से पहले। बाय बाय।